हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फॉर मैथ में। आज हम कैलकुलस की डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो पॉइंट है देखने वाले हैं। और ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉइंट है इस पर बहुत बार एमएस सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है। लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले आपको ग्रेडियंट वेक्टर यानी कि क्या मालूम होना चाहिए, तभी आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते। सो व्हाट इज ग्रेडियंट वेक्टर। अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये 2 वेरिएबल का हो या फिर 3 वेरिएबल का हो, आप ग्रेडियंट वेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल का लिया है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। द ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज ग्रेड एफ इज इक्वल टू डेबा एफ बाय डेबा एक्स आई बार प्लस डेबा एफ बाय डेबा वाई जे बार प्लस डेबा एफ बाय डेबा जेड के बार। यानी कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। एफ का क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो किसका कोएफिशिएंट बन जाएगा, आई बार का। फिर जे बार का कोएफिशिएंट बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर के का कोएफिशिएंट हो जाएगा डेबा एफ बाय डेबा जेड। तो ये हुआ हमारा ग्रेडियंट वेक्टर, कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो। अब हमें क्या करना है, अगर आपको जो भी फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, इसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। अब क्या कोई भी एक फंक्शन दिया गया है और उसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सो इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज अ डिफरेंशिएबल इन एन ओपन रीजन कंटेनिंग पी नॉट, इट इज अ पॉइंट कंटेनिंग पॉइंट पी नॉट। यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है आपको किसी पॉइंट पर निकालना होता है और किसी डायरेक्शन में निकालना होता है। क्या होता है, अगर आपको कोई भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट अ सम पॉइंट एंड इन डायरेक्शन, ये दो चीजें दी होती है। एक तो उसका पॉइंट दिया होता है और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालनी है, वो 2 पॉइंट होते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये क्या होना चाहिए, ये जो हमारा पॉइंट दिया गया है पी नॉट, इसके जो भी रीजन आएगा, इसका जो भी ओपन रीजन आएगा, या फिर जिसे हम ओपन बॉल कहते हैं या फिर ओपन स्फीयर कहते हैं, पी नॉट का कोई भी ओपन स्फीयर हो या फिर ओपन बॉल हो, उसमें हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन ग्रेड एफ एट पी नॉट डॉट यू बार, ये क्या हुआ हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ग्रेड एफ, पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड करेंगे। उस ग्रेडियंट वेक्टर में हम एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू डालेंगे जो भी हमें पॉइंट दिया गया है, और इसका डिफरेंस, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे हम, यू बार से। व्हाट इज यू बार, यू बार क्या है यहाँ पर, इट इज अ डायरेक्शन। सो इज अ ग्रेड एफ एट पी नॉट डॉट प्रोडक्ट यू बार इज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। सो ये यू बार क्या है, यूनिट वेक्टर होना चाहिए हमेशा। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं हम, अगर आपका मॉड u इज इक्वल टू 1 आया, मॉड u इज इक्वल टू 1 आया, या फिर इसे u बार कहिए, मॉड u बार इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो दैट डायरेक्शन मस्ट बी अ यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालनी है तो 2 चीजें दी हुई होती है। एक तो जो जिस पॉइंट पर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, और सेकंड जिस डायरेक्शन में आप लोग को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालनी है। सो जो डायरेक्शन दी हुई थी है हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर होनी चाहिए, तभी आप इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको पहले उसे यूनिट वेक्टर में कंसिडर करना होगा और उसके बाद हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके एग्जिस्ट हुए डेबा एफ बाय डेबा एक्स, डेबा एफ बाय डेबा वाई, डेबा एफ बाय डेबा जेड, तभी आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल सकती है। तो ये भी एक बन सकता है ऑप्शन कि आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन एम्प्लाइज डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव एम्प्लाइज पार्शियल डेरिवेटिव, 2 हो सकते हैं। सो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव एम्प्लाइज, अगर पार्शियल डेरिवेटिव हुई तभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो सकती है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं बनी तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं बन सकती। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपकी बन सकती है, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनती है तो पार्शियल डेरिवेटिव भी बननी चाहिए, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव बनती है इसलिए तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बन रही है। सो ये इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स एम्प्लाइज डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ठीक है।
तो आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर आपने ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पी नॉट डॉट यू बार, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको और भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने पहले से राइट करके रखा है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। फंक्शन यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल का ही दिया है, 2 वेरिएबल का सफिशिएंट है, आप इससे 3 वेरिएबल का भी कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2y एट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट क्या है 1 π/2 इन डायरेक्शन ऑफ v इक्वल टू 3 -4, v इक्वल टू क्या दिया गया है 3 और -4। तो यहाँ फर्स्ट क्या चेक करेंगे हम, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है, ये जो u दिया गया v दिया गया है यहाँ पर, क्या ये यूनिट वेक्टर है। सो सॉल्यूशन v इक्वल टू क्या है 3 -4, अगर इससे मॉड v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, ठीक है, -4 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, अगर इसका रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज 5। क्या हुआ ये 5 हुआ, मॉड v इज इक्वल टू 5, इट इज नॉट 1, इट इज नॉट 1। सो मॉड ऑफ v कितना हुआ 5 हुआ है, यानी कि ये 1 नहीं है, सो इट इज नॉट यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, तो हम कोई अदर u बार को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे जब हम v अपॉन मॉड v कहेंगे, जब v अपॉन मॉड v करेंगे हम तभी ये क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। सो इसे v बार भी कहेंगे क्योंकि ये वेक्टर ही होता है। सो व्हाट इज v, यहाँ पर 3 -4, 3 इसे हम क्या करेंगे डिवाइड मॉड v से, तो ये हुआ 5 -4/5। देखिए अब अगर हमने इसका मॉड ले लिया, मॉड u ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा मॉड ऑफ u बार इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/5 स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर भी कैलकुलेशन किया हुआ है, तो अपॉन 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25, क्या बना ये 1, तो ये बना 1, यानी कि हमारा u बार क्या हुआ यूनिट वेक्टर हो गया। अब हम यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया तभी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज ग्रेड एफ, यहाँ से ग्रेड एफ क्या बन जाएगा इस एफ के लिए, सो डी बाई एफ बाय डी बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हुआ 2x साइन 2y आई बार प्लस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर एज इट इज साइन 2y, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2y और 2y का डिफरेंशिएशन 2, तो इस 2 को हम यहाँ लगा देंगे, ये हुआ हमारा j पर। अब हमें क्या करना है ग्रेड एफ एट पॉइंट पी नॉट क्या दिया हुआ है 1 एंड π/2, सो यहाँ पर हम 1 π/2 यानी कि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू π/2, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ से बना 2 इंटू 1 साइन 2 इंटू π/2 आई बार प्लस 2 इंटू 1 कॉस 2 π/2 j बार, यानी कि इससे क्या बना 2 साइन पाई क्या है 0, साइन n पाई इज 0, सो यहाँ से साइन पाई का बन जाएगा 0 आई बार प्लस 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस पाई इज -1, कॉस पाई इज -1, सो j बार, तो ये क्या बना ग्रेड एफ एट पॉइंट 1 π/2 क्या बना ये 0 बन जाएगा 0 आई बार -2 j बार। अब हम क्या करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे इस यूनिट वेक्टर से। इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे i और j में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ठीक है, यहाँ से ग्रेड एफ एट पॉइंट 1 π/2 डॉट प्रोडक्ट u बार, सो ये क्या हुआ है हमारा यहाँ से
ये है 0 i बार माइनस 2 j बार डॉट प्रोडक्ट u को किस तरह लिख सकते हैं, ये जो u है इसे हम 3/5 i बार माइनस 4/5 j बार राइट कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी हमें मालूम है i बार डॉट प्रोडक्ट i बार क्या होता है 1, इसी तरह j बार डॉट j बार भी 1 और i बार डॉट j बार क्या होता है 0। तो इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर हमने यूज कर दिया तो क्या मिल जाएगा, i बार 1 मिल जाएगी, लेकिन 0 का प्रोडक्ट बन जाएगा 3/5 से, प्लस इस -2 का प्रोडक्ट बन जाएगा इस -4/5 से, और i बार डॉट j बार क्या है 0 है, तो बचे सिर्फ इतने ही। तो ये बन जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से, 4 × 2 8/5। सो हमारा आंसर क्या हुआ 8/5। तो यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बनी हमारी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट 1 π/2 इन डायरेक्शन ऑफ u बार इज 8/5। कितनी हुई 8/5। इसी तरह आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर इतना आपको समझ में आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव में तो अदर कुछ नहीं है। ये ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है, ग्रेड f एट p0 डॉट प्रोडक्ट इन डायरेक्शन मीन्स u बार। अगर पॉइंट कौन सा दिया गया है और डायरेक्शन कौन सा है ये आपको समझ में आ गया तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक बात, ये जो u बार है हमेशा क्या होना चाहिए, इट इज ऑलवेज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स मॉड ऑफ u बार इज इक्वल टू 1, ये हमेशा ख्याल में रखिए, u इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन MS सेट में आया हुआ है उसे हम देख लेते हैं। चलिए, तो प्रॉब्लम है 2017 के सेट एग्ज़ाम से। तो उस टाइम 1 2 3 यानी कि 3 क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे, यानी कि पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे होते थे। तो ये थर्ड पेपर का है जो कि प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x² y प्लस 7x। पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट दिया गया है p0 इज इक्वल टू 1 - 2 और यहाँ इन द डायरेक्शन क्या दी गई है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5। और यहाँ से हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम, ग्रेड f एट पॉइंट p क्या है पॉइंट 1 - 2, इसे हमें पहले निकालना होगा। सो व्हाट इज ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ दैट फंक्शन f, इट इज ∂f/∂x i बार, ∂f/∂y j बार, और इससे हम पुट करेंगे 1 - 2 पॉइंट। सो ग्रेड f एट पॉइंट 1 - 2 इज इक्वल टू ∂f/∂x, सो इट इज 2xy प्लस 7 i बार प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y यानी कि हुआ x² j बार, और यहाँ पर हमें पुट करने हैं 1 - 2। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1 रखा दो, 2 - 2 यानी कि बन जाएगा -4 प्लस 7 i बार प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि j बार। तो ये हुआ -4 प्लस 7 यानी कि 3 i बार प्लस j बार। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हमें इस u से लेना है। तो इससे पहले भी हमने इसको कंसिडर किया था, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि वे 25, और 25/5 का स्क्वायर 25 यानी कि बन जाता है 1। सो इट इज यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। मॉड ऑफ v इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, ये आता है 1। सो इट इज यूनिट वेक्टर। सो ग्रेड f एट पॉइंट 1 - 2 डॉट प्रोडक्ट, इसे हम u कहेंगे,
या फिर वी कहेंगे, इसे हम वी बार, ठीक है, यू कहते हैं, यू बार इज इक्वल टू 3 i बार प्लस जे बार डॉट प्रोडक्ट इससे 3/5 i बार प्लस 4/5 जे बार। सो वही प्रॉपर्टी, i बार डॉट i बार 1, i बार डॉट जे बार 0। सो i बार बन जाएगी 3 इंटू 3/5 प्लस 1 इंटू 4/5। सो 9/5 प्लस 4/5, यानी कि 9 प्लस 4 कितने हुए 13, 13/5, 13/5। आंसर क्या हुआ हमारा 13/5। तो इसमें से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है फिर से सेट एग्जाम 2018 से। तो ये क्वेश्चन है 2018 से, सेम पेपर 3rd में ही था, और ये है प्रॉब्लम नंबर 4। तो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है एफ इज इक्वल टू x² प्लस 5xy², और यहाँ पर पॉइंट है -2 1 इन डायरेक्शन ऑफ v, और v दिया गया है यहाँ पर 12 5। तो यहाँ पर हमें तो पहले तो इसे चेक करा होगा क्या ये यूनिट वेक्टर है। सो मॉड ऑफ v बार क्या आता है यहाँ से, मॉड ऑफ v बार 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो व्हाट इज 12 स्क्वायर 144 प्लस 25, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 961, रूट ऑफ 69 कितना है, ये होता है 13। क्या है 13। सो इट इज़ नॉट यूनिट वेक्टर, ये 1 नहीं हुआ, इस वजह से इट इज़ नॉट यूनिट वेक्टर। सो किसी u बार को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे जो कि होगा v बार अपॉन मॉड ऑफ v बार, यानी कि ये जो वेक्टर है इसे हम 13 से डिवाइड कर देंगे, 12/13, और यहाँ से 5/13। सो ये हुआ हमारा u बार। सो हम यहाँ से हम ग्रेड f एट पॉइंट -2 1 निकालेंगे। अगर आपने पहले डॉट प्रोडक्ट किया इन दोनों का और उसके बाद भी -2 1 रखा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ग्रेड f यहाँ से, सो व्हाट इज ग्रेड f, ठीक है, यहाँ पर हम अलग तरह से निकालेंगे, डॉट u बार पहले निकालेंगे और बाद में हम इसमें पॉइंट की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज ग्रेड f, ग्रेड f इज 2x प्लस 5y² इंटू i बार प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी कि 5 इंटू 2 10xy जे बार, और यहाँ से ये u बार ये 12/30 इंटू 5/30। तो क्या बन जाएगा यहाँ से इनका मल्टीप्लिकेशन 12/30 इंटू 2x प्लस 5y² प्लस 5 इंटू 10 और 10 इंटू 5 50/30xy। अब हम इसमें पॉइंट रख देंगे ग्रेड f डॉट u बार, और इसमें हम पॉइंट रख देंगे -2 1। ऐसा अगर आपने किया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज 12/30 इंटू 2, x की वैल्यू -2 यानी कि हुआ -4 प्लस 5 प्लस 50/30 x की वैल्यू -2 और y 1। तो ये क्या है 12/30 -4 प्लस 5, यानी कि सिर्फ 12/13 माइनस ये 2 है 100/30। तो ये क्या हुआ 12 - 100 यानी कि 88/16।
30, ये हुआ है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसमें से ऑप्शन बी, सॉरी ये -88 अपॉन 30, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट चॉइस जो कि दिया हुआ है। सो ये 2 क्वेश्चन थे जो मुझे मिले प्रीवियस ईयर सेट क्वेश्चन पेपर से। अगर और भी मिलते तो मैं इसे भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।